बुरी संगत का अंजाम अंकित और उसके 3 दोस्त राहुल, विशाल और प्रतीक कॉलेज के सबसे नटखट लड़कों में गिने जाते थे। चारों अमीर घरों के बिगड़ैल बच्चे थे जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संस्कारों की बहुत कमी थी। उनका ज्यादातर समय पार्टियों, शराब और गाड़ियों की रेस में बीतता था। एक शाम चारों एक नए पब में गए जहां उनकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वह पब में वेट्रेस का काम करती थी। अंकित प्रिया को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, वाह क्या लड़की है, मैं इसे पाना चाहता हूं। राहुल ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत साधारण लड़की लग रही है, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, पैसे दिखा दे, खुद चली आएगी। लेकिन प्रिया अंकित के पैसों और चापलूसी से प्रभावित नहीं हुई। उसने स्पष्ट कहा, मैं सिर्फ अपना काम करने आई हूं, दोस्त बनने के लिए नहीं। इस रिजेक्शन ने अंकित को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। उसने प्रिया को पाने का फैसला किया, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक रात जब प्रिया लेट शिफ्ट से घर लौट रही थी, अंकित और उसके दोस्तों ने उसे रास्ते में रोक लिया। अंकित ने कहा, प्रिया, तू हमारी बात मान ले, हम तुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। प्रिया ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। लेकिन चारों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने प्रिया को जबरदस्ती कार में बैठाया और एक सुनसान बंगले की ओर ले गए। प्रिया की आंखों में डर था, लेकिन वह लड़ने के लिए तैयार थी। बंगले में पहुंचकर अंकित ने कहा, आज तू हमारी बिना मानेगी नहीं। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम लोग यह क्या कर रहे हो, यह गलत है, मुझे जाने दो। लेकिन चारों शैतान बन चुके थे। उन्होंने प्रिया के साथ बलात्कार किया। प्रिया की चीखें बंगले की दीवारों में ही दब कर रह गईं। कुछ घंटों बाद जब प्रिया को होश आया तो वह टूट चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। अंकित ने उसे धमकाया, अगर किसी को बताया तो तेरे परिवार का क्या हाल करेंगे, समझ सकती है। प्रिया को डर था कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो समाज उसे ही दोष देगा। उसने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन अगले कुछ दिनों में प्रिया का व्यवहार बदल गया। वह डरी सहमी रहती, बात बात पर रोने लगती। उसकी सहेली नेहा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ, तू पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही है। प्रिया ने सारी बात नेहा को बता दी। नेहा ने कहा, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। लेकिन प्रिया डर गई। नहीं, वे मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। नेहा ने समझाया, अगर हम चुप रहे तो ये लोग और लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे, हमें लड़ना होगा। आखिरकार प्रिया ने हां कर दी। दोनों पुलिस स्टेशन गईं और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला संजीदगी से लिया। इंस्पेक्टर शर्मा ने प्रिया से कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, तुम हिम्मत रखो। जब अंकित और उसके दोस्तों को पता चला कि प्रिया ने पुलिस में शिकायत कर दी है तो वे डर गए। अंकित के पिता एक बड़े नेता थे। उन्होंने पुलिस और मीडिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अंकित के पिता ने प्रिया के घर जाकर उसके माता पिता को धमकाया, अगर तुम्हारी बेटी ने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। प्रिया के पिता एक साधारण स्कूल टीचर थे। वे डर गए, लेकिन उन्होंने प्रिया का साथ दिया। मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। पुलिस ने अंकित और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला चला। अंकित के पिता ने बड़े बड़े वकीलों को हायर किया। कोर्ट में प्रिया के वकील ने कहा, यह सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ अपराध नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल है, क्या पैसा और ताकत किसी को कानून से ऊपर रख सकती है? अंकित के वकील ने प्रिया के चरित्र पर सवाल उठाए। यह लड़की पब में काम करती है, उसका चरित्र संदेहास्पद है। लेकिन जज ने स्पष्ट किया, किसी के कपड़े, काम या लाइफस्टाइल उसके साथ बलात्कार का कारण नहीं बन सकते। फैसले का दिन आया। जज ने अंकित, राहुल, विशाल और प्रतीक को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और 10-10 साल की सजा सुनाई। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे आई वे खुशी के आंसू थे। उसे न्याय मिला था। लेकिन क्या यह फैसला अंतिम था? क्या अंकित के पिता हार मानने वाले थे? और क्या प्रिया इस ट्रॉमा से उबर पाएगी? क्या आप अगला भाग चाहेंगे, जहां प्रिया के संघर्ष और नई शुरुआत की कहानी होगी?